दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। तो ऐसे में जब आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से नियम आपको पता होना चाहिए। साथ ही में हम जानेंगे इस वीडियो में पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अर्थात एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय क्या रहेगा 21 फरवरी बुधवार के दिन, और किस चीज़ को लेकर आप व्रत को खोल सकते हैं। सबसे उत्तम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए जब आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत को खोलने को ही एकादशी का पारण कहते हैं। जब आप एकादशी व्रत को अगले दिन खोलते हैं तो सूर्य उदय होने के बाद ही खोलें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले इस व्रत को खोलना, इस व्रत का पारण करना अति आवश्यक रहता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय होने से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय होने के बाद ही करें। जब आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो आपको ये विशेष बात पता होना चाहिए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले एकादशी व्रत का पारण करना अति आवश्यक रहता है। अगर आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। यह पाप के समान होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब दोस्तों, ये हरिवासर का समय क्या होता है आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हरिवासर का समय वह होता है द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि। यह हरिवासर का समय रहता है। इस समय को टालकर आप अपना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत को खोलने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे उत्तम समय रहता है सूर्य उदय होने के बाद में प्रातःकाल का समय। अगर आप प्रातःकाल व्रत को खोलने से यानी कि व्रत का पारण करने से वंचित रह जाते हैं किसी भी कारण से, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर के 12 बजकर, दोपहर बाद के 3 बजकर 45 मिनट का जो बीच का समय है, इस बीच में भी आपको व्रत को नहीं खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं कि व्रत को कब खोले। फिर सुबह भी आप वंचित रह जाते हैं और दोपहर के बीच का जो समय रहता है उसके बीच में भी व्रत को नहीं खोल सकते, तो कब खोले फिर व्रत। शाम के 4 बजे से लेकर सूर्यास्त होने से पहले पहले आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। यह भी सबसे उत्तम समय रहता है। फिर अगर आप सुबह वंचित रह जाते हैं, कोशिश आपको ये रखनी चाहिए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों, व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त यानी कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे 21 फरवरी बुधवार के दिन सूर्य उदय का समय क्या है। सूर्य उदय का समय है दोस्तों सुबह के 6 बजकर 59 मिनट पर, और इस दिन 21 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह के 11 बजकर 27 मिनट पर। दोस्तों, शुभ समय प्राप्त हो रहा है व्रत को खोलने का, व्रत के पारण करने का। सुबह के 9 बजकर 15 मिनट के बीच का जो समय है, यह सबसे उत्तम समय है व्रत को खोलने का। यह समय व्रत का पारण का सबसे उत्तम समय है। इस समय पर आप व्रत को खोल सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप व्रत का पारण करेंगे उस दिन आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनका मनपसंद भोग लगाना चाहिए। और भोग के साथ में आप तुलसी दल भी अवश्य रखें, और गाय का जो दूध होता है उसका भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं तुलसी दल डालकर। अब दोस्तों, जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ लेकर व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे उत्तम चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आपके पास में गाय का दूध उपलब्ध हो जाता है तो उस दूध से भी आप भगवान का भोग लगाकर उसका आप प्रसाद रूप में लेकर भी व्रत को खोल सकते हैं।
अगर दोस्तों ये गाय का दूध आपके पास में उपलब्ध नहीं होता है तो आप दूसरी तरीके से भी व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। जो भी आपने भोग लगाया है भगवान को, उसमें तुलसी दल अवश्य ही आपने डाला होगा। उस तुलसी दल का चरणामृत बनाकर आप उस चरणामृत को लेकर अपना व्रत को खोल सकते हैं, अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एकादशी के पारण के विषय में जो जानकारी आपको मैंने दी है, ये आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल माँ दुर्गा कृपा को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको सर्वप्रथम मिल सके, इसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके और सर्वप्रथम आप वीडियो को देख सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।